हेलो दोस्तों। आज मेरा आज पहला क्लास है। मैं आप लोग का मैथ बताऊंगा। मैं मैथ का टीचर हूँ। फिर यही यही चैनल पे हिंदी होगा, साइंस होगा, इंग्लिश होगा, और सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले रहे हैं। इस चैनल पे सब विषय का क्लास मिलेगा। आप सिर्फ जुड़े रहें, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ाया जाएगा। तो चलिए, आज मैं मैथ का टीचर हूँ। मैं मैथ बताऊंगा। मैथ में आज मैं पहले बेसिक लेके चलूँगा। बेसिक में है फार्मूला। फार्मूला का त्रिकोणमिति हम सिद्ध करेंगे। त्रिकोणमिति का फार्मूला। त्रिकोणमिति का फार्मूला का ट्रिक है पहला, लल्ला बट्टा कक्का। लल्ला बट्टा कक्का। एल से लंबाई और के से कर्ण। ए से आधार और के से कर्ण। एल से लंबाई और ए से आधार। तो मैं आज इसी पर फार्मूला बताऊंगा। फार्मूला के बाद फिर मैं इसी पर मैथ भी बताऊंगा। साइन साइन बराबर एल टके एल। एल मतलब लंबाई और के मतलब कर्ण। एल के लंबाई और के कर्ण। आप लोग याद जरूर करें। ट्रिक से एक फायदा होता है कि ट्रिक याद रहता है, तब फिर फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं होता है। दूसरा है कोस। कोस एक मतलब आधार और के मतलब कर्ण। आधार बटा कर्ण, कोस के ठीठा। कोस के फार्मूला है। तीसरा टेन। एल लंबाई और ए आधार। लंब बटा आधार। तो मैं आप लोग को तीन तीन फार्मूला बताए हैं। तीन फार्मूला में मैं एगो आप लोग को मैथ बताऊंगा। इसी टाइप पर, फार्मूले के टाइप पर मैं आप लोग को मैथ बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन पहला है ए बी बराबर 7 और बी सी बराबर 10 है। तो समकोण त्रिभुज का
समकोण त्रिभुज का मान, देखिए क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन पहला है, हमको निकालना है देर साइन, साइन है साइन इंटू कोस, साइन इंटू कोस। अब हमको साइन के फार्मूला पता है और कोस के भी पता है, तो मैं आप लोग को समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। इसको मानते हैं ए, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी। समकोण, समकोण हमको ई है, समकोण को मान लेते हैं, समकोण 90 डिग्री का होता है, तो बी समकोण 90 डिग्री, बी के सामने 90 डिग्री, ठीक है। मैं बी के सामने 90 डिग्री मान लिया हूँ। ए बी हमको कितना दिया हुआ है 7, ए बी 7, बी सी 10, बी सी 10। अब ए बी 7 दिया हुआ है, बी सी 10, हमको ए सी मालूम न है। मैं आप लोग का फार्मूला एक और होता है, वो है ए सी, ए सी मतलब ठीक ठाक, हमको साइन ए था, ए के सामने वाला को भुजा को जी कहते हैं लंब, ए के सामने वाला भुजा को लंब। अब ये समकोण के सामने वाला भुजा को कर्ण, अब इन्हें आधार होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर सी अगर रहता तो हमको यहाँ जितना रहेगा उसको सामने को मानना है लंब, ठीक है। तो हमको पता नहीं है कर्ण, हम कर्ण निकालेंगे। तो चलो कर्ण निकालते हैं। कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो हमको लंब मालूम है, लंब कितना हुआ, लंब कितना है 10, हमको निकालना है कोची कर्ण, हमको निकालना है कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब है मेरा 10, ठीक है। बी सी सामने वाला भुजा लंब होता है 10 के स्क्वायर प्लस, और आधार कितना है, आधार है मेरा 7, बी ए बी, तो 7 के स्क्वायर, ठीक है। 10 के स्क्वायर होता है 100 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अब देखो ये कर्ण है, तो कर्ण तो हमको निकालना है स्क्वायर, 10 49, 149 कितना होगा 149, ठीक है, 149 हुआ। अब स्क्वायर जब हटेगा ना तो रूट से हटता है, तो स्क्वायर हटा देते हैं। जब स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट से हटेगा, ठीक है। रूट चढ़ा दिए, स्क्वायर हटा तो अंदर रूट है, तब हमको कर्ण बराबर, तो स्क्वायर इसको 149 का रूट है कि किसी का वर्ग, 149 का वर्ग नहीं है, तो हमको जेम के त्यों रह देना है, इतना ही रहा। हमको कर्ण कितना निकाला 149 से अंदर रूट, ठीक है। हम इतना हम निकालनी है। अब हमको पूछा है कोई चीज साइन ए इंटू कोस ए, ठीक। तो मैं
बताऊंगा साइन ए इंटू कॉस ए। मैं बताऊंगा साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप लोग का फार्मूला याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो हम बनाते हैं। साइन ए लिख दिए। और साइन साइन का फार्मूला हमको पता है कि कौची होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है, हमको मालूम है, हम बताए थे जस्ट पहले इसको। हमको पास लंब कितना है, हम बोले थे अभी कि थीटा के सामने वाला को भुजा कौची कहते हैं, लंब। तो हमको लंब कितना दिया हुआ है, 10। यहाँ लिख देते हैं साइन ए। लंब हमको पास दिया है 10 बटा कर्ण कितना है, कर्ण हम अभी निकाले थे। कर्ण है हमको अंडर रूट 149। 149 अंडर रूट 149 है। तो इसको अब ऐसे रह देंगे, ठीक है। अगला है हमको कोस ए, फिर निकालेंगे अगला। कोस ए बराबर, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार मेरा कितना है, अभी हम बताए थे जस्ट। आधार मेरा मिटा गया था। आधार मेरा 7 है, ठीक। तो हम लिख देंगे 7। और कर्ण हमको कितना है, अंडर रूट 149, ठीक है। अब हमको यहाँ पूछा है कौची, इंटू था। हम पहले ही बोले थे कि इंटू के मतलब कौची होता है, गुना। तो हम दोनों के लेते हैं 7 है, ठीक है। दोनों के ले लेते हैं। इतनी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा जगह की दिक्कत हो गया। साइन इंटू कोस ए, ठीक है। साइन का मान हमको कितना आया है, 10 बट्टा अंडर रूट 149, ठीक है। मैं लिख देता हूँ 10 बटा अंडर रूट 149। इस साइन का मान लिख दिए, ठीक है। इंटू का मतलब गुना। अब हमको कोस का मान देखना है, तो कोस का मान कितना है, 7 बटा अंडर रूट 149, ठीक है। अब देखो, गुना के मतलब होता है तिरछा तिरछी काटना, ठीक है। तो हमको देखते हैं तिरछा तिरछी काट रहा है कि नहीं काट रहा है। नहीं काटेगा तो डायरेक्ट गुना करेंगे, और अगर काटता है तब तो ठीक है, नहीं काटेगा तो हम गुना डायरेक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ 7 है और यहाँ अंडर रूट 149 है। तो 7 से नहीं कटेगा 149। तो हम इसको कैसे करेंगे, गुना कर देंगे, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, ठीक है। जब काटा रहता है ना तब तिरछी काटता है, ना तो नहीं काटता है। और काट के फिर गुना में पावर जुटता है। तो हमको काटा नहीं ना, तो हम गुना कर देंगे 10 में 7 से, तो 70 बटा ये अंडर रूट और अंडर रूट, तो स्क्वायर खत्म होगा। तो हमको एक ही ना कोई लिखाएगा। अगर देखो ऐसे रहता 2 रूट 2 गुने रूट 2। तो इसको हम लिखते हैं ना कि इसको अगर रहेगा तो इसको लिखते हैं ना कि इसको स्क्वायर काट देते हैं, रूट 2 दूनी तो गुना करते हैं ना इसको में।
दो दो दूनी चार, तो चार दो का स्क्वायर करते हैं ऐसे एक गो लिखाता है, तो दो से दो स्क्वायर से रूट खत्म। स्क्वायर से रूट जब खत्म करते हैं तो हमको सिर्फ जो रहता है अंक वही लिखाता है, तो उसी तरह इसको भी करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर इसको रूट चढ़ा देंगे और इसको स्क्वायर से रूट खत्म कर देंगे, तो हमको बचेगा कितना 149। अब देखो ये तो काटेगा नहीं, तो मेरा आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, मेरा आंसर आ गया 70/149। तो ये पहला क्वेश्चन था। मैं आप लोग को फिर तीन गो फार्मूला और लिखाऊंगा, और जो अभी बताए थे लंब स्क्वायर कर्न स्क्वायर यू फार्मूला बताऊंगा। चलिए आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, और हाँ एक बात और, आप लोग जब बताएं उसमें आप लोग को कॉपी में लिखना होगा जरूर, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि हम मोबाइल से पढ़ लेंगे और फिर बाद में लिखेंगे, तो इससे फिर याद नहीं होता है। ठीक है, चलिए मैं 3 गो फार्मूला लिखाए थे और उसी को उल्टा होता है साइन के लिखाए थे, कोस के लिखाए थे, टन के लिखाए थे इसमें के, और उसी का उल्टा होता है कोस से कोट। तो इन तीनों को भी लिखाते हैं। 3 तक किए थे, चौथा लिखते हैं। चौथा होता है कोसेक। कोसेक बराबर साइन के उल्टा होता है कोसेक, तो साइन में लिखे थे लंब बटा कर्ण, तो इसमें लिखेंगे कर्ण बटा लंब लिख देंगे। ठीक है, अगला है सेक। सेक बराबर होता है सेक के कोस के उल्टा सेक होता है, तो कोस में लिखे थे आधार बटा कर्ण, तो सेक में लिखेंगे कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार लिख दिए। ठीक है, अगला है कोट। कोट तीसरा टैन के उल्टा टैन के होता है कोट, तो टैन के लिखे थे लंब बटा आधार, तो टैन के उल्टा कोट होता है, तो कोट के लिखेंगे आधार बटा लंब। ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूला को याद जरूर करें और कॉपी में जरूर लिखें। ठीक है, इतना लिख लिए, और फिर है फार्मूला एक और। अभी बताए थे ना कि इसको पहले कि कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर इसमें फार्मूला निकालना रहता है, तो आप लोग को वही फार्मूला बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं लंब। लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, बताए थे थोड़ा देर पहले कि जब रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ता है, और स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। ठीक है, एक और लिख देते हैं लंब स्क्वायर बार लिख देते हैं। ठीक है, ये पहला हो गया, और दूसरा लिखते हैं
दूसरा लिखेंगे आधार बराबर स्क्वायर नहीं दिए हैं तो इसको में रूट चाहेगा। आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसको में स्क्वायर नहीं है तो चाह रहा रूट, आपकी में स्क्वायर वाला दे देंगे तो रूट नहीं चाहेगा। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। फिर तीसरा है कर्ण। तीसरा का फार्मूला है कर्ण बराबर स्क्वायर नहीं है स्क्वायर नहीं है तो रूट चाहेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फिर इसको में स्क्वायर चढ़ाएंगे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, आप लोग को दोनों बता चुके हैं। देखिए कर्ण होता ना है क्या कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, और कर्ण में इसलिए प्रश्न लगता है कि कर्ण सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा होता है तो कर्ण के जब कर्ण फॉर्मूला लगता है ना है तो प्लस होता है, बाकी दोनों में इसमें और इसमें माइनस होता है। ठीक है, आप लोग इतना जरूर लिख लें, नोट कॉपी में आप लोग जरूर बना लें इतना। ये इस फार्मूला पर ही आप लोग का मैथ बताऊंगा अगला क्लास में। कृपया आज मैं फिर एक बार बताऊंगा मैथ इसी पर। ठीक है, लिखिए आप लोग इतना। लिख लिए, मैं चलते हैं अगला, फिर बताते हैं अगला मैथ बताते हैं इसी पर। ठीक है, देखिए पहले बताए थे पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब की है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण बी बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर 5 और ए सी बराबर 8। ठीक है, ए बी बराबर 5 है और ए सी बराबर 8 में समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का मान। देखिए मेरा कोण ए बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैं समकोण त्रिभुज पारूंगा। अगला पहले
पहले का क्वेश्चन में बताए थे कि समकोण त्रिभुज कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ते हैं वो। देखिए थोड़ा गलती होता है, घबराइए नहीं। ठीक है, ऐसे ठीक है, रहने दीजिए। मान लेते हैं इसको ए बी, ऐसे ना हो रहे, इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, ए बी सी मेरा दिया, कौन सी दिया, कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, कोण बी बराबर 90 डिग्री। और फिर दिया हुआ है ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5 और ए सी बराबर, हमको आपकी जाबरी दिया था बी सी बराबर। ठीक है, और आपकी दिया हुआ है ए सी बराबर, ए सी बराबर कितना है 8। ठीक है, मेरा अब यहाँ क्वेश्चन है, हमको निकालना है कोची tan सी प्लस sin सी। ठीक है, हमको निकालना है tan सी प्लस sin सी। तो अभी मैं बोलने थे कि एतिक जो थीटा रहता है उसको सामने वाला भुजा को लंब, उसको सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, और ये तो फिक्स है कि एकदम कर्ण होता है तो होता है, बाकी बदलता है कोची आधार और लंब। ठीक है, तो हमको लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हमको आधार पता नहीं है, तो फार्मूला भी लिखाए थे आधार बराबर। ठीक है, तो लिखते हैं, निकालते हैं आधार बराबर। आधार बराबर बताए थे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर है। ठीक है, कर्ण हमको कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है कर्ण, 8 के स्क्वायर। ठीक है, बीच में कौन सी का चिन्ह है माइनस का, तो माइनस लिखेंगे। और लंब कितना दिया हुआ है मेरा 5। ठीक है, लंब दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। आधार स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64। और फिर कौची का चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, तो माइनस देके माइनस लिख देंगे। और 5 का क्या स्क्वायर पता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो 25 लिख देंगे। अब देखिए आधार लिख देते हैं, थोड़ा लाइन के प्रोग्राम है, लाइन कम बेसी हो रहा है, तो आपको घबराइए नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। आप आइए बेसिक पर, देखिए आधार स्क्वायर 64 है, बीच में माइनस 25 है, तो हमको घटाना है, तो घटाइए। घट के कितना आएगा, घट के आएगा 9। तीन। ठीक है, ठीक है, मेरा आया 39। ठीक है, तब ये स्क्वायर है। ठीक ना, तो स्क्वायर हटाते हैं तो कोई चढ़ाते हैं रूट। आधार बराबर स्क्वायर हटा रहे हैं। ठीक है, तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो अंदर रूट चढ़ाएंगे, रूट 39। तो मेरा आधार कितना निकाला,
रूट 39, तब लिख देते हैं यहाँ पे रूट 39, ठीक है। और हमको से पूछा है कोची tan c प्लस sin c, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है। आप लोग जरूर समझिए, थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। और ये तो एकदम फिक्स रहता है कि कारण होता है, और हमको निकालना था आधार, था आधार भी पता है, कर्ण लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है। तो आप लोग निकाल लीजिए ना। देखिए मैं निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। इन्हें बता देता हूँ, नहीं इन्हीं ठीक है, इन्हीं में बता देता हूँ। इतना ठीक है, इतना फार्मूला लिख दिए। अब से बता देता हूँ कौन सी है tan c, ज्यादा नीचे नहीं आना, नीचे से ना लो का tan c, ठीक है। tan c प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दे दिए। फिर है sin c, sin c, तो sin c लिख दिए। अब हमको पता है फार्मूला, तो मालूम है कि मेरा फार्मूला क्या होता है, थोड़ा नीचे जगह कम है, इसी के कारण मैं फिर नीचे से ऊपर से लिखता हूँ। आप लोग लिखे होंगे फार्मूला, पहले लिखा था, उतार लीजिए कारण आधार कैसे निकला है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, चलिए मिटार के मैं यहाँ से आगे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जगह कम था इसके कारण। तो देखिए tan c प्लस sin c, तो tan के फार्मूला पता है कि लंब बटा आधार, ठीक है। बीच में कोची का चिन्ह है, प्लस का, प्लस लिख दिए, ठीक है। साइन का फार्मूला कौन होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख दिया, ठीक है। देखिए मेरा लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता है। तो लंब कितना है 5, tan c कर्ण है, थीटा मान c का, तो c का सामने भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब, तो हमको लंब कितना दिया हुआ है 5, तो लिख देते हैं 5 बटा आधार कितना दिया है रूट अंदर रूट 39, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, प्लस लिख देते हैं, ठीक है। लंब फिर कितना दिया हुआ है 5, तो 5 लिख दिए, ठीक है। और हम कहीं आपकी पूछ रहे कोची कर्ण, तो हमको कर्ण कितना है 8, तो 8 लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए कोची का हो गया, भीम का जोड़ हो गया, ठीक है। तो भीम का जोड़ तो पता होगा, तो देखो निकाल देते हैं इसको लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम तो निकालेगा नहीं, तो इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, ठीक है। 8 रूट 8 अंदर रूट 39, ठीक है। अब देखिए 39 से 39 खत्म, भाग देंगे 39 में 39 से खत्म, तो हमको बचा कितना 8, तो 8 एने बचा, तो 8 में हम 5 से गुना करेंगे, ठीक है। 8 पचे 40, ठीक है। 8 पे 40 दिए, बीच में कौची का चिन्ह है, प्लस का, प्लस लिख दिए, ठीक है। फिर यहाँ कौची है 8 है, तो 8 में भाग देंगे, 8 अंदर रूट 39, ठीक है। तो हमको 8 से 8 खत्म हो जाएगा, 39 अंदर रूट 39 नहीं कटेगा, तो इसको में गुना करेंगे इसको से, तो 5 रूट 39, ठीक है। मेरा यही आया। अब आगे करते हैं, यहाँ से देखिएगा ये अंदर रूट न है, अभी 40 बाहर है, 5 बाहर है, तब बाहर वाला अंक को जोड़ते हैं, अंदर वाला रूट के अंक को नहीं जोड़ते हैं, इसके अंदर और एक और आता ना, ता जोड़ते हैं, ठीक है। तब जोड़िए 40 और 5 45, अब अंदर रूट 39 न है, तो इसको लिख दे दिया अंदर रूट
39। ठीक है, और कुछ कितना है 8√39। अब देखिए तो कुछ कट भी रहा है कि नहीं कट रहा है। काटिए, अगर काटता है तो काटिए। देखिए अंदर ई तो ई से तो ई खत्म, इसको काटिए। देखिए ज़्यादा नीचे नहीं करना। देखिए 9×5 = 45 और 4×2 = 8। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये तो अंदर उठाइए है, दोनों दोनों तो सेम है, तो इसको खत्म नहीं करेंगे। ये रूट में है तो रूट में एक और रहता ना, तब ना इसको काटते हैं। अब अगर ये पूछ के चिन्ह रहता ना प्लस या माइनस के, तब इसको काट देना। लेकिन गुना में है ये, तो गुना में इसको तो इसको काट नहीं सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं 5√39/2√39। आप लोग का यही आंसर है। ठीक है, आप लोग उतार लीजिए, कॉपी में नोटबुक में उतार लीजिए। आज का क्लास इतना ही रहेगा। मैं अगले क्लास में आप लोग का चैप्टर वाइज चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, गुड लक।